भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करने वाले, भाव को ग्रहण करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। धर्म संघ वाले गुरु जी सुनाते थे, एक पंडित जी थे, और संस्कृतज्ञ नहीं थे, व्याकरण पढ़े नहीं थे, भोले भाले थे। भगवती विंध्यवासिनी माता के प्रति उनकी भक्ति थी, तो नित्य दुर्गा पाठ करते थे वो। और दुर्गा पाठ में जो पंचम अध्याय है ना, उसमें नमस्तस्यै नमस्तस्यै की जगह वो बोलते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अब स्त्रीलिंग में तस्यै होगा, पुल्लिंग में तस्मै होगा, इतना उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं था। तो काशी के एक विद्वान वैयाकरण अच्छे थे, वो अरे पंडित जी आप बूढ़े हो गए, बताओ तस्यै की जगह तस्मै पढ़ते हैं, ये तो बड़ी भारी अशुद्धि है, कब से कर रहे हो ये पाठ? बोले उन्हें तो बच्चापन से कर रहे हैं। अब कितनी उम्र हो गई? बोले 82 साल। अरे तो बड़ा बुरा कर रहे हो, इतने समय नमस्तस्मै। बोले हम तो यही पढ़ते हैं। अरे तस्मै नहीं तस्यै। बोले तस्यै तस्मै में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो तुम्हारे आज तक के किए गए सब पाठ व्यर्थ हुए। इतना सुनते ही वो पंडित जी धड़ाम से गिर गए, बेहोश हो गए। उनको इतनी जोर का धक्का लगा कि रे हमारे सारे पाठ व्यर्थ चले गए। तो भगवती से सहन नहीं हुआ, वो प्रकट हो गई, गुरुजी कहते थे। और उन्होंने उस पंडित से कहा कि तू हमसे शास्त्रार्थ कर, तूने हमको इनके पाठ को अशुद्ध कैसे बताया? महाराज भगवती आप साक्षात विद्या का स्वरूप हैं, विद्या समस्तास्तव देवी वेदा। तो हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि स्त्रीलिंग में तस्से ही तो बनेगा, तस्मै थोड़ी बनेगा। उसने करे मूर्ख तू भूल गया, अहम ब्रह्म स्वरूपणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यंचा शून्यंच। ये बात तू भूल गया, मैं पुरुष भी हूं, मैं स्त्री भी हूं, और पुरुष स्त्री इन दोनों से विलक्षण भी हूं। तो मैं शब्द को नहीं ग्रहण करती, मैं भाव को ग्रहण करती हूं। इसका मतलब ये नहीं कि अशुद्ध पाठ करना चाहिए, तात्पर्य ये है शुद्ध पाठ होने पर भी यदि हमारे अंतःकरण का भाव उन्नत नहीं है तो भगवान के दरबार में वह पाठ स्वीकृत नहीं होगा, उतना अधिक स्वीकृत नहीं होगा। भले ही हम कुछ नहीं जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आता है, महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा है और रो रहा है, और एकदम अशुद्ध पाठ। और महाप्रभु जी के जैसा महापंडित कौन होगा? एक तो साक्षात भगवान है, और फिर लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उनके जैसा वैयाकरण, उनके जैसा नैयायिक कौन होगा दूसरा? उस समय का उतना बड़ा विद्वान कौन होगा? ये तो समझ ही गए कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो पढ़ा लिखा नहीं तो इसका मतलब है कि इसके अर्थानुसंधान भी नहीं हो रहा है। जब भाषा का ही बोध नहीं है तो पाठ करने में अर्थानुसंधान क्या होगा? अर्थानुसंधान भी नहीं हो रहा है। फिर बिना अर्थानुसंधान के भाव की जागृति कैसे हो रही है? तो श्रीमद महाप्रभु जी ने उस ब्राह्मण के पाठ पूर्ण होने पर पूछा, पंडित जी आप संस्कृत तो पढ़े? नहीं। बोले नहीं पढ़े। तो आप अर्थ भी नहीं समझते? बोले नहीं समझते। फिर आपके आंखों से आंसू कैसे बहते हैं? इतना सुनती ब्राह्मण और विह्वल हो गया। बोले जैसे गीता जी की पोथी हम सामने रखते हैं उसी समय हमको दृश्य दिखने लग जाता है कि दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं और स्वर्ण का रथ है, उसमें साक्षात श्री कृष्ण विराजे हैं, चतुर्भुज स्वरूप हैं, और उनके चरणों में अर्जुन बैठे हैं जिज्ञासु की तरह। वे कुछ पूछ रहे हैं और भगवान कुछ बोल रहे हैं। बस इसी झांकी का दर्शन कर कर के मैं रोता रहता हूँ, और मुझे पता नहीं कि गीता में क्या है। महाप्रभु जी ने कहा तुम सच्चे गीता पाठी हो, तुम सच्चे गीता स्वाध्यायी हो। ऐसा कहकर महाप्रभु जी ने जैसे ही भुजाओं में भर के उस ब्राह्मण को अपने हृदय से लगाया, साक्षात महाप्रभु जी का आलिंगन प्राप्त करके आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो।
ऐसे आजानुलंबित भुजा वाले श्रीमन महाप्रभु जी का दिव्य आलिंगन प्राप्त होते ही संपूर्ण वेद वेदांग उस ब्राह्मण के भीतर उपस्थित हो गए, परम विद्वान हो गए। भाव की बहुत ऊंची चीज है। तो स्वादवत, ये स्वादिष्टता, ये स्वादिष्ट क्यों हो जाता है? गव्य पदार्थ स्वादिष्ट तो होते ही हैं, और गोपियों के जैसा भाव हो तब तो क्या कहना। गोपी जब धार काढ़ती तो श्री कृष्ण का चिंतन करती है, दूध को छानती है तो श्री कृष्ण का चिंतन करती है, चूल्हा चिता करके कड़ाही रखती है, दूध की कड़ाही, तो औटाते समय, मिश्री मिलाते समय, केसर डालते समय श्री कृष्ण का स्मरण करती है। और फिर मिष्टी दही, मीठा दही, उस दही में जामन डालते समय भी श्री कृष्ण का स्मरण करती है। और जब गुलाबी गुलाबी दही, मोटी मोटी परत उसमें पड़ जाती है तो व्याकुल होकर के कहती है, प्राण जीवन धन श्याम सुंदर, क्या इसको भोग लगाकर इस दीनहीन दासी को कृतार्थ करने आओगे कि नहीं प्रभु? मेरा सुकृत तो ऐसा नहीं है, मेरा साधन भी ऐसा नहीं है, आपकी कृपा होगी कि नहीं? तब श्री ठाकुर जी आते हैं। ऐसे नहीं, ये सामान्य लीलाएं नहीं हैं। एक गोपी के घर में ठाकुर जी दही की चोरी करवे गए। ऐसा सुंदर सुमिष्ट दही, मीठा दही, और श्री ठाकुर जी पीढ़ा पर विराजमान है गए, और दही के भांड को अनावृत कियो, मुंह उगार्यो, मोड़ो उगार्यो मटकी को, और जैसी अपनो कर कमल मटकी में पधरायो, ऊपर की एक सूत मोटी मोटी दही की मलाई, मीठी मीठी, और श्री ठाकुर जी प्रेम से आरोग भी लगे। गोपी देख के निहाल है रही, दौड़ के गोपी आई, हाथ पकड़ लियो। जैसी ठाकुर जी की कलाई पकड़ी, ठाकुर जी बोले, अरे भगवान, अरे मैया, मेरो हाथ काय को पकड़ रही है? गोपी बोली, अरे लाला, मैं तेरी मैया यशोदा नाम, मैं तो गोपी हूँ। अच्छो, मोए कहा खबरी, मैं तो अपने घर के ही धोखे आए घर में घुसो चलो आयो, और मैंने तो तू अपनी मैया ही समझी। ये सुन के गोपी का हृदय भर आया वात्सल्य से। चलो, ठाकुर जी ने हमको अपनी मैया तो समझा। ठाकुर जी, गोपी बोली, ये घर पराया है का? ये आपको ही तो घर है, तो आपने ठीक समझो, मैं मैया ही जैसी, तू तेरी मैया ही हूँ, यही समझ ले, अच्छी बात है।